तो यार आज हमारा टॉपिक है आर्चेस ऑफ फुट। ठीक है, तो आर्चेस ऑफ फुट क्या होता है? ठीक है, अगर ये हमारा फुट है, ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्कैविटी सी बन जाती है, ठीक है, हमारे फुट में। ठीक है, तो उस कॉन्कैविटी को ही हम आर्चेस कहते हैं। ठीक है, और ये आर्चेस क्या करती हैं? इट हेल्प्स इन वॉकिंग फास्ट एंड जंपिंग। ठीक है, क्योंकि ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो ये हमें फास्ट वॉकिंग और जंपिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, द स्केलेटन ऑफ फुट इज आर्च बोथ लॉन्जिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली। ठीक है, एक तो हमारा लॉन्जिट्यूडनली ऐसे ऐसे हमारा एक तो ये आर्च बनती है, ठीक है, कॉन्कैविटी बनती है, और दूसरी ट्रांसवर्स कॉन्कैविटी एक ऐसे हमारी कैविटी बनती है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, इस डायग्राम से हमें दिख रहा है। अब बोथ लॉन्जिट्यूड या ट्रांसवर्स विद कॉन्कैविटी डायरेक्टेड टुवर्ड प्लांटर सरफेस। ठीक है, तो हमारे पैर का नीचे वाला सरफेस प्लांटर सरफेस होता है, और जो हमारी कॉन्कैविटी है, ठीक है, वो टुवर्ड ये इस और कर रही है ना, डायरेक्ट हो रही है। ठीक है, कॉन्कैविटी, तो इसके कारण हमारे पास 2 आर्चेस बन जाती हैं, लॉन्जिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली। ये द प्रेजेंस ऑफ आर्चेस मेक द सोल कॉन्केव बोथ एंटीरियर पोस्टीरियरली। ठीक है, आगे से पीछे भी ये कॉन्केव हो गया, और ट्रांसवर्सली भी ये कॉन्कैविटी बन गई। ठीक है, और ये लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स अगेन 2 टाइप्स की होती हैं। लॉन्जिट्यूडनल अगर देखें, ठीक है, तो ये मीडियल साइड में होगी, एक इधर लेटरल साइड में भी होगी। ठीक है, हमारे पैर की मीडियल या लेटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्च कह देते हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्स ये होगी। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो यहाँ पर एंटीरियरली होगी, ये हमारी पोस्टीरियर वाली है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारी होती है मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च। ठीक है, और ये आर्च इज़ कंसिडर्ड हायर। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊंची होती है। ठीक है, एक तो हायर होगी, और मोर मोबाइल, क्योंकि इसमें ज़्यादा बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा मोबिलिटी शो करती है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज बिग आर्च ऑफ मोर बोन एज इट हैज़ मोर बोन एंड मोर जॉइंट। ठीक है, इसके लिए इसको ज़्यादा मोबाइल कहते हैं। ठीक है, अब इसका एंड कहाँ पर होता है? ठीक है, ये इसका एंड है। ठीक है, एंड कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं? ठीक है, ये हमारी मेटाकार्पल होगी, हेड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन, ये हमारा एंटीरियर सरफेस बनाएंगे, एंटीरियर एंड बनाएंगी। ठीक है, पोस्टीरियर एंड कौन सा बनाएंगे? मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैलकुलम। ठीक है, ये कैलकुलम बोन है। ठीक है, इसका जो मीडियल एंड होगा, ठीक है, वो इसका पोस्टीरियर एंड बनाएंगे, एंटीरियर एंड मेटाकार्पल फर्स्ट सेकंड और थर्ड बनाएंगे। समिट समिट सबसे ऊंचा होता है समिट। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ टेलस। तो ये बॉडी ऑफ टेलस, ये हमारी बोन है, बॉडी ऑफ टेलस बोन, इसका सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बॉडी हमारा समिट बनाएगा। ठीक है, पिलर्स पिलर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक तो ये वाला इतना हमारा एंटीरियर पिलर आएगा, और ये वाला पोस्टीरियर पिलर आएगा। ठीक है, एंटीरियर पिलर लॉन्ग होता है और वीक होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया तो वीक हो जाएगा। ठीक है, और ये किन किन बोन से बनता है? फॉर्म बाय, एक तो टेलस बोन आ गई, इसमें नेविकुलर और 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स आ गई। ठीक है, ये सारी हमारे एंटीरियर बनाएंगे, एंटीरियर पिलर बनाएंगे, और पोस्टीरियर पिलर हमारा एक बोन से बनता है। ये होता है शॉर्ट है, पर ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय मीडियल पार्ट ऑफ कैल्केनियम। ठीक है, ये मीडियल पार्ट ऑफ कैल्केनियम ये पोस्टीरियर पिलर बनाता है, और इसका मेन जॉइंट कौन सा होता है? टेलो कैल्केनियन नेविकुलर जॉइंट। ठीक है, कैल्केनियम, टेलस और नेविकुलर बोन, ये तीनों मिलकर एक जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, तो वो इसका मेन जॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं लेटरल लॉन्जिट्यूडनल आर्च की। ठीक है, हमने मीडियल देख लिया, अब हम लेटरल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो बोन्स कम होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कारण इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसका एंटीरियर एंड देखें, ठीक है, ये वाला, इसका एंटीरियर एंड कौन बनाता है? 4th और 5th मेटाटार्सल बोन। पोस्टीरियर एंड कौन बनाएगा? लेटरल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम। ठीक है, वैसे ही है इसका सुपीरियर स्पेस कौन बनाएगा? इसका कैल्केनियम बड़ी होती है। ठीक है, तो इसकी सुपीरियर स्पेस ऑफ कैल्केनियम बनाएगा। पिलर, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर फॉर्म्ड बाय क्यूबॉइड बोन। ठीक है, और 4th और 5th मेटाटार्सल पोस्टीरियरली शॉर्ट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। वो किससे बनेगा? लेटरल हाफ ऑफ कैल्केनियम से। ठीक है, इससे। और मेन जॉइंट होता है कैल्केनियम क्यूबॉइडल जॉइंट। ठीक है,
ये कैल्केनियम हो गए, ये क्यूबॉइड बोन होंगे, इनके बीच में जो जॉइंट बनता है उससे हम मेन जॉइंट कह देते हैं इसका। अब लास्ट में हमारा ट्रांसफर जॉइंट आ गया, ठीक है। ये वाला हमारा ट्रांसफर जॉइंट होता है, ठीक। ये वाला इट इज़ फॉर्म्ड बाय 5 मेटाटार्सल बोन्स, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 इनसे बनता है। जो हमारा एंटीरियर ट्रांसफर आर्च होगा, ठीक है, वो हम उसे कंप्लीट आर्च कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इधर भी ग्राउंड के साथ टच होता है और इधर वाली साइड में भी टच होता है, ठीक है। बिकॉज हेड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल कम इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट आर्च बन जाती है, ठीक है। अगर हम पोस्टीरियर ट्रांसफर की देखें तो ये इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि जो हमारा ये लेटर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, अकेला यही टच करता है, इसलिए ये पूरा आर्च नहीं बना पाता, ठीक है। और ये बनता किससे है, ये हमारी यहाँ पर हमारी टार्सल बोन होती है और बेस ऑफ मेटाटार्सल, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसफर चार्ज होगी। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी किया है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक होता है फ्लैट फुट, ठीक है। तो जैसे इसमें कोई आर्च नहीं बन रही है, ठीक है, ये सीधा फ्लैट है, ठीक है। इसमें जो लॉन्जिट्यूडिनल आर्च होती है वो क्लैप्स हो जाती है, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, एक तो इंसान ऐसे टेढ़ा होने लग जाता है, ठीक है, टेढ़ा चलता है, ठीक है, जिसे हम शफलिंग गेट कह देते हैं। और ट्रॉमा के लिए भी ज़्यादा लायबल हो जाता है, क्योंकि जो शॉक ऑब्जॉर्बिंग फंक्शन था वो ख़त्म हो जाता है और नर्व्स और वेसल्स का कंप्रेशन होने लग जाता है, ठीक है। और एक क्लब फुट होता है, ठीक है। क्लब फुट क्या होता है, अगर तो हम अकेली उंगलियों पर चलते हैं, ठीक है, जैसे टेलिपस इक्वेनस, ठीक है, उसे ये एक बीमारी है। एक अकेली एडी पर चलते हैं, ठीक है, उसे टेलिपस कैलिकनोस कैल्केनियस कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि कैल्केनियस बोना टच हो रही है। और अगर हम टेलिपस वायरस, अगर हम अकेला लेटर बॉर्डर पर चलते हैं, ठीक है, अगर मीडियल बॉर्डर से चलते हैं तो उसे हम टेलिप्स वेल्गस कह देते हैं।